हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2 विच इज ऑल अबाउट एमएस विंडोज 8.1। व्हाट इज मीन बाय विंडोज, विंडोज क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं विंडोज का। विंडोज क्या होता है? ओके तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की अपन बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज क्या है। देखो बेटा, अगर आपके कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, अगर आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आपका कंप्यूटर कुछ भी वर्क नहीं परफॉर्म करेगा। तो जब भी किसी यूजर को किसी भी हार्डवेयर को यूज करना होता है, जब भी किसी यूजर को किसी हार्डवेयर को यूज करना होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन इंटरमीडिएट वर्क करता है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरमीडिएट की तरह वर्क करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी नहीं चला सकते हो, जैसे एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आपका ब्राउजर या फिर कोई गेम हो गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तभी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत सारा काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइल का मैनेजमेंट करता है, डिवाइस का मैनेजमेंट करता है, मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, प्रोसेस का मैनेजमेंट करता है। बहुत सारे काम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही देखने जा रहे हैं। अब अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं बेटा। जैसे हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो अगर हम बात करें माइक्रोसॉफ्ट की अपन बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे विंडोज 95 आता था, विंडोज 98, विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा आया, विंडोज 7 आया, विंडोज 8 आया, विंडोज 10 आया, और अभी जो लेटेस्ट चल रहा है विंडोज 11, जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है। लेकिन हमारे कंप्यूटर में हमारे सिलेबस में विंडोज 8.1 के बारे में बताया हुआ है, तो हम इसी के बारे में स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो एप्पल कंपनी होती है, एप्पल जो कंपनी होती है, इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसका नाम होता है मैकिनटॉश, और शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं हम मैक। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको मैक। तो ये तो हमारे हो गए पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए। इसके अलावा हमारे मोबाइल के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। मोबाइल के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हो, दैट इज़ एंड्रॉयड, एंड वन इज़ iOS जो एप्पल का है। एंड्रॉयड जो है वो गूगल ने बनाया है, और जो iOS है ये बनाया है एप्पल ने। किसके लिए? हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए। हैंडहेल्ड डिवाइस का मतलब होता है मोबाइल भी हो सकता है या फिर टैबलेट्स भी हो सकता है। तो ये तो कहानी थी हमारी किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क कैसे करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस किस टाइप के होते हैं। अब हम हमारे कोर्स पे चलते हैं जो हमारे बुक के अंदर दिया हुआ है। ओके, तो हमारे जो चैप्टर है इसके अंदर हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहला है फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है, हाउ टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर। सेकंड है चेंज द व्यू ऑफ फाइल एंड फोल्डर, फाइल और फोल्डर के व्यूज को कैसे चेंज करते हैं। क्रिएट शॉर्टकट ऑफ ए फाइल फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, तो किसी भी फाइल या फोल्डर का जो शॉर्टकट है उसको हम कैसे क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप पे। इसके बाद है यूज ऑन स्क्रीन कीबोर्ड को कैसे यूज करते हैं। सीडी एंड डीवीडी को बर्न कैसे किया जाता है, या फिर बर्निंग सीडी डीवीडी क्या होता है। एक्सप्लोरर विंडोज लाइब्रेरीज, ऑर्गेनाइज फाइल फोल्डर्स इन द फाइल एक्सप्लोरर, ग्रुप फाइल्स एंड फोल्डर इन डिफरेंट वेज। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। सो लेट्स मूव अहेड। ओके, सबसे पहले बात करते हैं बेटा फाइल एक्सप्लोरर की। फाइल एक्सप्लोरर क्या होता है? जब भी आप
माई कंप्यूटर ओपन करते हो तो जो भी आपको फाइल्स फोल्डर्स वगैरह जो भी शो होता है वो उसको बोला जाता है फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर इज अ प्रोग्राम दैट इज एफिशिएंट फॉर व्यूइंग फाइल एंड फोल्डर इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर जितनी भी फाइल और फोल्डर्स को आप शो करना चाहते हो, देखना चाहते हो, व्यू करना चाहते हो, तो उसको कौन व्यू करवाएगा आपको? फाइल एक्सप्लोरर। इट इज सुटेबल फॉर व्यूइंग फाइल एंड फोल्डर्स इन हायरार्किकल ऑर्डर। हायरार्किकल ऑर्डर का मतलब होता है बेटा, हायरार्की का ऑर्डर होता है जैसे मेरा यहाँ पे एक फोल्डर है ए, अब इसके अंदर एक और फोल्डर हो सकता है मेरा, इसके अंदर दो फोल्डर हो सकते हैं बी सी, इसके अंदर अगेन दो फोल्डर हो सकते हैं डी ई। तो बेटा ये क्या है? हायरार्किकल ऑर्डर है। इसका पेरेंट फोल्डर ये है, इसका भी पेरेंट फोल्डर बी है, बी का पेरेंट फोल्डर ए है, सी का पेरेंट फोल्डर ए है। तो ये एक हायरार्की है बेटा, ठीक है। तो इसी मैनर के अंदर आपके फाइल और फोल्डर क्या रहते हैं? अरेंज रहते हैं। अब सबसे पहले आ रहा है ओपनिंग फाइल एक्सप्लोरर। हाउ टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर को कैसे ओपन करते हैं? टाइप फाइल एक्सप्लोरर इन द सर्च बॉक्स, अ लिस्ट ऑफ सर्च रिजल्ट्स अपीयर्स, क्लिक ऑन द फाइल एक्सप्लोरर टू ओपन इट। ओके, और तो सबसे पहले क्या करना है आपको बेटा? जो सर्च बॉक्स है वहां पे आपको फाइल एक्सप्लोरर को टाइप करना है, जो ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है, आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। सेकेंड आपका है बेटा क्लिक ऑन फाइल एक्सप्लोरर आइकन ऑन द टास्क बार। टास्क बार पे भी फाइल एक्सप्लोरर का क्या होता है? आइकन होता है, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपका क्या ओपन हो जाएगा? फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। इसके अलावा शॉर्टकट की भी होती है जो मैं आपको बताता हूं बेटा। शॉर्टकट की होती है फाइल एक्सप्लोरर की विंडोज, या फिर इसको अलग से लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए, देखो बेटा फाइल एक्सप्लोरर, इसकी शॉर्टकट की है, शॉर्टकट की, तो इसकी शॉर्टकट की है विंडोज, विंडोज की प्लस ई, विंडोज की प्लस ई। तो ये क्या है बेटा? ये शॉर्टकट की है फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने की, आपको याद रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, अभी मैं जस्ट अ मिनट, तो आपको मैं फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करके बताता हूं। एक बार आप एक स्क्रीन पर आप देखना, मैं आपको फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करके बताता हूं। ओके बेटा, फाइल एक्सप्लोरर के लिए सबसे पहले मैं यहाँ सर्च पे गया, सर्च पे जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइल एक्सप्लोरर, और ये देखो फाइल एक्सप्लोरर का ऑप्शन यहाँ पे आया, क्लिक करा, ये मेरी सारी फाइल एक्सप्लोरर यहाँ पे आ गई बेटा। ये मेरी फाइल एक्सप्लोरर जहाँ पे ये लेफ्ट साइड में मेरे जितनी भी डायरेक्टरीज हैं या मेरी ड्राइव्स हैं वो सब इधर की साइड आ रही है। जिस पे भी मैं क्लिक करूंगा, तो जैसे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक करा तो डेस्कटॉप पे जितनी भी फाइल और फोल्डर्स हैं वो सब मेरे को शो हो गए। डाउनलोड पे क्लिक करा तो डाउनलोड में जितने भी फाइल और फोल्डर्स हैं वो यहाँ शो हो गए। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करा तो ये देखो डॉक्यूमेंट के सारे कंटेंट मेरे को राइट साइड में शो हो रहा है, ठीक है। और अब मैं विंडोज और ई को प्रेस करता हूं तो ये देखो विंडोज ई से भी मेरा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया है। तो दिस इज द वे वी कैन ओपन आवर फाइल एक्सप्लोरर। ये देखो बेटा फाइल एक्सप्लोरर इस टाइप का होता है जहां पे आपको क्या दिखाई देता है। अब यहाँ पे इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं बेटा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये है बैक बटन, फॉरवर्ड बटन एंड अप बटन, ठीक है। सबसे ऊपर होता है आपका टैब्स एंड रिबन। ये देखो होम टैब, फाइल टैब, शेयर व्यू, ये टैब्स हैं बेटा। हर टैब के अंदर क्या होता है? यहाँ पे हर टैब में यहाँ पे आपके पास ग्रुप होते हैं। जैसे होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप, ऑर्गेनाइज ग्रुप, न्यू ग्रुप,
ओपन ग्रुप, सेलेक्ट ग्रुप, ये क्या है, अलग अलग ग्रुप्स हैं। और इन ग्रुप्स के अंदर कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, ये सब क्या होते हैं, ये होते हैं आपके कमांड्स। ओके, इसके बाद यहाँ पे आओ बेटा, ये आपका क्या है, एड्रेस बार है। एड्रेस बार क्या होता है बेटा, हर फाइल का या फोल्डर का क्या होता है, अपना एक पाथ होता है। हर फाइल या फोल्डर का एक एड्रेस, पाथ या लोकेशन होती है कि किस लोकेशन पे आपका वो फाइल या फोल्डर लोकेटेड है। तो वो पाथ को कहाँ पे, वो पाथ कहाँ से मिलेगा आपको, एड्रेस बार से मिलेगा। इसके बाद आता है सर्च बॉक्स, जहां से आप क्या कर सकते हो, फाइल या फोल्डर को सर्च कर सकते हो। अब इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखो बेटा, आपको एक तो ये आपको लेफ्ट साइड है और ये आपकी क्या है, राइट साइड है। ये लेफ्ट है, राइट है। लेफ्ट साइड में क्या दिखेगा बेटा, यहाँ पे आपको फोल्डर्स और ड्राइव्स, जितनी भी ड्राइव्स और फोल्डर्स हैं बेटा, वो आपको लेफ्ट साइड में शो होंगी। जिस भी फोल्डर पे या फिर ड्राइव पे आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर जितना भी कंटेंट अवेलेबल है वो कहाँ पे शो होगा आपको, राइट साइड में। समझ में आया, जितने भी फोल्डर्स हैं आपके बेटा, वो सब आपको कहाँ शो होंगे, लेफ्ट साइड में। किसी पर्टिकुलर फोल्डर पे आप क्लिक करोगे तो उससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट उसके अंदर है वो सब आपको कहाँ शो होंगे, राइट साइड में। समझ में आया। अब यहां पे इसको ध्यान से देखना बेटा, फाइल एक्सप्लोरर स्क्रीन इज डिवाइडेड वर्टिकली इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट इज द लेफ्ट पेन एंड द राइट पेन। ये देखो बेटा, लेफ्ट पेन एंड राइट पेन, दो टाइप के पेन आपको यहाँ पे नजर आएंगे। द लेफ्ट पेन डिस्प्ले डिस्क ड्राइव्स एंड द फोल्डर्स इन हायरार्किकल ऑर्डर। हायरार्किकल ऑर्डर मैंने आपको बता दिया है बेटा, पेरेंट फोल्डर होगा, उसके अंदर चाइल्ड फोल्डर्स होंगे, उसके अंदर उसके सब चाइल्ड फोल्डर्स होंगे। इस टाइप से इसका एक मैनर होता है हायरार्किकल ऑर्डर। इसके बाद आता है बेटा राइट पेन में। देखो राइट पेन में क्या होता है, राइट पेन डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द फोल्डर एंड ड्राइव्स दैट इज सेलेक्टेड ऑन द लेफ्ट पेन। यू सी, ये दो टाइप के आपको क्या नजर आते हैं बेटा, साइन नजर आते हैं। वहां पे अपन ने देखा था, ये देखो बेटा, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। ये देखो बेटा, इधर की साइड में आपको फोल्डर्स और ड्राइव्स नजर आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हर फोल्डर या ड्राइव के सामने इस टाइप का साइन होगा, ठीक है। You see this and this sign in front of disk drive or folder. This sign indicates the folder contains the subfolders. तो बेटा अगर इस टाइप का साइन आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उस फोल्डर के अंदर और सारे फोल्डर्स अवेलेबल हैं। अगर इस टाइप का साइन आ रहा है बेटा तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर मल्टीपल फोल्डर्स अवेलेबल हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो ये साइन इस वाले साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस साइन का मतलब ये है कि इस फोल्डर को आपने ओपन कर लिया है और इसके अंदर बाकी के ये अब ओपन हो चुका है। इसका मतलब है ये वाला फोल्डर अब आपका ओपन हो चुका है। जैसे मैं यहां लिखता हूं ए और ए के सामने ये साइन आ रहा है, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा इसके नीचे मल्टीपल फोल्डर्स ओपन हो जाएंगे। मैं आपको एक बार अलग से बताता हूं। जैसे यहां पे है बेटा ए और इसके सामने साइन आ रहा है इस टाइप का, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा यहां पे मेरे पास मल्टीपल लिस्ट आ जाएगी, बी सी डी, इस टाइप से आ जाएगी बेटा। समझ में आ गया। और ये वाला जो साइन है आपका, ये जो साइन है वो इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका फोल्डर ओपन हो चुका है और इसके अंदर के सारे फोल्डर्स बाहर आ चुके हैं, ठीक है। ओके, तो लुक एट हियर, द प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिंग। तो बेटा इसका मतलब होता है एक्सपेंड करना, यानी कि अंदर जितने भी फोल्डर्स हैं उनको शो करना। और इस वाले फोल्डर का मतलब होता है कोलैप्स बैक। देखो बेटा, इस वाले फोल्डर का नेम होता है कोलैप्स बैक, यानी कि वापस से आप इनको क्लोज कर दो।
The ribbon has commands arranged in form of tabs and groups to work with file and the folders. तो अभी हमने देखा बेटा जो हमारा रिबन होता है उसके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल टैब्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं, और इन ग्रुप्स के अंदर क्या होती है, कमांड्स होती हैं। ग्रुप्स के अंदर क्या होती है, कमांड्स होती हैं जो हमारा अलग अलग टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करनी है। जैसे आपको नया फोल्डर क्रिएट करना है, किसी फोल्डर को कट करना है, किसी को कॉपी करना है, पेस्ट करना है, रीनेम करना है, ये सब काम कहां से होंगे, आपके रिबन से परफॉर्म होंगे। लास्ट में आता है बेटा नीचे की साइड में स्टेटस बार। स्टेटस बार डिस्प्ले द नंबर ऑफ आइटम प्रेजेंट इन द राइट पेन ऑफ द विंडोज एंड द नंबर ऑफ आइटम सेलेक्टेड। तो ये देखो बेटा नीचे की साइड इस जगह पे क्या आता है आपका, इस जगह पे आपका आता है, यहां पे आपका आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार, अब मान लो यहाँ पे कितने आइटम अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आ जाएंगे 6 आइटम्स, इस टाइप से लिखा हुआ आ जाएगा यहाँ पे 6 आइटम्स। ओके, अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए 2 आइटम्स को, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ आ जाएगा 2 आइटम्स सेलेक्टेड, 2 आइटम्स सेलेक्टेड, इस टाइप से यहाँ पे लिखा हुआ जाएगा। समझ में आ गया? इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूं आपको। लुक एट द स्क्रीन, मैं इसका प्रैक्टिकल करके बताता हूं बेटा कि फोल्डर को कैसे हम एक्सपेंड करते हैं, कैसे कोलैप्स बैक करते हैं, स्टेटस बार क्या शो करता है। तो लुक एट द स्क्रीन ओनली। ये देखो बेटा, सबसे पहले मैं यहां से मैंने ये अपना विंडोज एक्सप्लोरर ओपन करा। अब यहाँ पे देखो बेटा सब जगह पे ये देखो मेरा दिस पीसी आ रहा है, दिस पीसी के आगे क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरा ऑप्शन आ रहा है बेटा यहाँ पे, जिसके अंदर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर के जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखो बेटा नीचे की साइड में देखो, नीचे आ रहा है डेस्कटॉप, और ये जो साइन है ये कोलैप्स बैक के अंदर चेंज हो चुका है। ये देखो यहाँ पे हमने देखा था कि ये वाला जो साइन होता है बेटा इसको बोलते हैं हम एक्सपेंड और कोलैप्स बैक, एक्सपेंड एंड कोलैप्स बैक। तो ये देखो बेटा ये एक्सपेंड हो गया, ये कोलैप्स बैक हो गया, एक्सपेंड कोलैप्स बैक। और ये देखो अब डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करूंगा, एक्सपेंड, फिर इसके अंदर पीडीएफ नाम का आ रहा है, एक्सपेंड, फिर इसके अंदर अलग अलग फोल्डर्स आ रहे हैं। तो जब ये सब कुछ, ये देखो पीडीएफ को कोलैप्स बैक करा, डेस्कटॉप को कोलैप्स बैक करा, एंड दिस पीसी को भी कोलैप्स बैक कर दिया। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे जब मैंने क्विक एक्सेस पे क्लिक कर रखा है तो नीचे की साइड में यहाँ पे देखो आ रहा है 28 आइटम्स। यहाँ पे देखो बेटा 28 आइटम्स यहाँ पे आ रहा है। 28 आइटम्स में से मैं यहाँ पे कुछ आइटम्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 28 आइटम्स, 19 आइटम्स सेलेक्टेड। ये देखो बेटा यहाँ पे आ रहा है 28 आइटम्स टोटल, इसके अंदर 28 आइटम्स है और मैंने जो सेलेक्ट कर रखा है तो यहाँ पे आ रहा है 19 आइटम्स सेलेक्टेड। ओके, ओके इसके बाद आता है बेटा लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज क्या होती है? लाइब्रेरीज आर यूजर डिफाइंड कलेक्शन ऑफ कंटेंट। इट इज काइंड ऑफ फोल्डर इन विंडोज यूज्ड टू मैनेज डॉक्यूमेंट्स, music, pictures and other files. A library gathers files that are stored in several locations but hide the actual location. You can browse your file in the same way as you would do in a folder. तो बेटा ये क्या है बेटा, यूजर डिफाइन कलेक्शन होता है। जो आपकी लाइब्रेरीज होती है इसके अंदर चार टाइप की हम कंटेंट होते हैं। टेक्स्ट होता है, डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो एंड म्यूजिक, ठीक है, पिक्चर्स। तो ऑडियो, वीडियो, पिक्चर्स एंड डॉक्यूमेंट। तो आप वहां पे क्लिक करोगे, आपकी फाइल का टाइप क्या है। अगर डॉक्यूमेंट है तो आप डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो और वहां पे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट का नेम टाइप करोगे और उसको सर्च कर लोगे जैसा आप नॉर्मल फोल्डर में करते हो। When you open File Explorer, you see the libraries
folder selected on the left pane, double click on the required library on the left pane to open it. समझ में आया? मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके बताता हूं लाइब्रेरी का. अगेन मैं सबसे पहले विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करूंगा. अब यहां पे देखो बेटा, आप लोगों को डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोस, दोबारा देखना बेटा, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, वीडियोज, ये 4 टाइप की लाइब्रेरीज आ रही है आपकी लेफ्ट साइड में. अब जो भी वीडियोज मेरे को सर्च करना है, मैं यहाँ पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वीडियो को सर्च करता हूँ, या मेरे को कोई पिक्चर या इमेज सर्च करनी है तो मैं पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से सर्च कर सकता हूँ, या फिर डॉक्यूमेंट सर्च करना है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके सर्च कर सकता हूँ. तो ये हमारी क्या है, लाइब्रेरीज है जो हमारे लेफ्ट साइड में आती है, डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर एंड वीडियोज. ओके, तो you can see you can use the back and forward button of the file explorer to go back or forward. तो पिछले जो प्रीवियसली विजिटेड फोल्डर है उस पे जाने के लिए हम क्या करेंगे, बैक बटन का यूज करेंगे, और जो लास्ट फोल्डर था जहां से हम टारगेट कर जिसको हम टच करके वापस आए तो वो हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड फोल्डर. ओके, नाउ वी विल सी चेंजिंग द व्यू ऑफ फाइल एंड फोल्डर. हाउ टू चेंज द व्यू, how to change the view of file and folder. So you can see view the files and folders in different ways, you and can also arrange them according to your choice. तो जो भी फाइल्स या फोल्डर्स आप देखते हो बेटा राइट पेन में, उसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो. सबसे पहले बेटा एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, तो दिस ऑप्शन डिस्प्ले यू फाइल एंड फोल्डर्स एज एक्स्ट्रा लार्ज साइज. तो अगर आप एक्स्ट्रा लार्ज आइकन्स का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो क्या होगा, ये एक्स्ट्रा लार्ज बहुत बड़े बड़े आपको आइकन शो होंगे यहाँ पे. सेकंड है बेटा लार्ज आइकन. तो लार्ज आइकन क्या होगा, एक्स्ट्रा लार्ज आइकन से थोड़े से स्मॉल आइकन्स आपको शो होंगे. इसके बाद आता है बेटा मीडियम आइकन्स. तो मीडियम आइकन्स क्या होगा, इस जो लार्ज आइकन्स थे उनसे और छोटे होंगे कंपेरेटिवली. इसके बाद आता है बेटा स्मॉल आइकन्स. ये सबसे छोटा टाइप होगा बेटा जिसके अंदर आप अपने फाइल एंड फोल्डर्स को देखोगे. इसके बाद आता है लिस्ट, जिसके अंदर आपका जो भी कंटेंट है वो एज ए लिस्ट यहाँ पे शो होगा. इसके बाद आता है बेटा डिटेल्स. डिटेल्स में क्या होगा, आपका जो भी फाइल या फोल्डर है वो उसकी कब लास्ट टाइम पे आपने उसको कब एक्सेस किया था, किस डेट को आपने उसको एक्सेस किया था, आपका फाइल का टाइप बताएगा, साइज बताएगा. जैसे देखो यहां पे है क्लास 7th की जो मैंने CH1 नाम से एक पीपीटी बना रखी है. तो ये 24 जुलाई 2020 को मैंने इसको क्रिएट किया था लास्ट टाइम पे. ये पावर पॉइंट की फाइल है और इसकी साइज है 1580 KB. ओके, 1580 इसकी KB इसकी साइज है. इसके बाद आता है बेटा टाइल्स. तो ये टाइल्स में आपको डिस्प्ले करेगी फाइल एंड फोल्डर्स को. और इसके बाद आ जाता है बेटा कंटेंट. तो कंटेंट भी इस टाइप से शो होगा आपके पास. आपकी फाइल्स आ जाएंगी एज ए लिस्ट, उसकी डेट मॉडिफाई आ जाएगी, टाइम आ जाएगा. तो आपको एक बार मैं ये सब प्रैक्टिकल करके बताता हूं हाउ टू डू दिस. तो देखो बेटा अगेन मैं फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करता हूं और यहां पे जाके देखो व्यू पे जा रहा हूं मैं. एक्स्ट्रा लार्ज आइकन, ये दिस इज एक्स्ट्रा लार्ज आइकन. इसके बाद आता है बेटा लार्ज आइकन. ये देखो ये एक्स्ट्रा लार्ज से थोड़ा सा स्मॉल है. देन मीडियम लार्ज आइकन, देन स्मॉल आइकन्स. नाउ लिस्ट, दिस इज योर लिस्ट. इसके बाद है बेटा डिटेल्स. ये देखो बेटा यहाँ पे जो भी फाइल एंड फोल्डर से उनकी डिटेल्स आ रही है, डेट मॉडिफाइड आ रहा है, टाइम आ रहा है, उसका टाइप आ रहा है और उसकी साइज आ रही है. इसके बाद आता है टाइल्स. ये देखो बेटा टाइल्स की फॉर्म में ये आ गया है. और लास्ट आप आ रहा है कंटेंट. तो ये देखो बेटा ये आपका कंटेंट है. तो अगेन मैं इसको
यहाँ पे मैंने डिटेल्स में इसको शो कर दिया है। ओके इसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स इन फाइल एक्सप्लोरर। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले ओपनिंग फाइल एंड फोल्डर, हाउ टू ओपन ए फाइल एंड फोल्डर। तो सबको आता है बेटा, डबल क्लिक ऑन फाइल एंड फोल्डर टू ओपन पर्टिकुलर फाइल एंड फोल्डर। तो जिस भी फाइल या फोल्डर को आप ओपन करना चाहते हो उस पर आप क्या कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो, या फिर सिंगल क्लिक करके आप एंटर बटन को प्रेस कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, ओपन पे क्लिक कर सकते हो। बहुत सारे मेथड है, लेकिन जो सबसे इफेक्टिव मेथड है और सबसे जो नॉर्मली हम यूज लेते हैं वो है हमारा डबल क्लिक ऑन फाइल एंड फोल्डर। इसके बाद है क्रिएटिंग न्यू फोल्डर। क्रिएटिंग न्यू फोल्डर क्या करेंगे बेटा, सेलेक्ट द फोल्डर फ्रॉम द लेफ्ट पैन। सबसे पहले आपको जिस फोल्डर के अंदर आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है, आपको उस फोल्डर को सेलेक्ट करना है। क्लिक न्यू फोल्डर फ्रॉम द न्यू ग्रुप ऑफ द टैब, होम टैब। न्यू फोल्डर आइकन अपीयर ऑन द राइट pane. Now type the suitable name for the folder. तो how to create a new folder, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं। ये देखो बेटा, ये मैंने ओपन करा, यहां से मैं डॉक्यूमेंट में जाऊंगा या डेस्कटॉप पे जाता हूं। यहाँ पे मेरे पास है ये पीडीएफ नाम का फोल्डर है, इस पे सेलेक्ट करा बेटा, ये डेस्कटॉप पे सेलेक्ट करा। डेस्कटॉप पे मेरे को यहाँ पे आ रहा है न्यू पे जाने के बाद आ रहा है फोल्डर, और मैं यहाँ पे न्यू फोल्डर लिख देता हूँ, जैसे क्लास 7th, और ये मैंने फोल्डर को क्रिएट कर लिया। यहाँ पे क्लास 7 नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया है। दूसरा वे क्या है बेटा, यहाँ से हम जो ये ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये आ रहा है बेटा आपका न्यू पे जाके अगेन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से क्लास 8th नाम से मैं फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ। तो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट योर फोल्डर। फर्स्ट है बेटा, आप यहाँ से न्यू पे जाके यहाँ से फोल्डर क्रिएट कर सकते हो। सेकंड है, एम्प्टी एरिया में आप राइट क्लिक करोगे और यहाँ से आप न्यू ऑप्शंस पे जाके यहाँ से आप फोल्डर को क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद आता है बेटा रीनेमिंग। रीनेमिंग कैसे करते हैं बेटा, किसी भी फोल्डर या फाइल का आपको नेम चेंज करना है तो सबसे पहले सेलेक्ट द फाइल एंड द फोल्डर, क्लिक रीनेम फ्रॉम ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ होम टैब। ऊपर जो रिबन होता है वहां पे होम टैब पे क्लिक करोगे, ऑर्गेनाइज ग्रुप में क्लिक करोगे बेटा, तो वहां पे आपके पास आएगा एक कमांड, न्यू नेम फॉर द फाइल एंड द फोल्डर्स, या फिर यहां पे और जस्ट अ मिनट, और आपके पास F2 कमांड है। तो जिस फाइल या फोल्डर को आप रीनेम करना चाहते हो आप F2 कमांड को प्रेस करोगे, उससे भी आप क्या कर सकते हो, आपका फाइल और फोल्डर को रीनेम कर सकते हो। इसके बाद आता है बेटा सेलेक्टिंग फाइल एंड फोल्डर। तो सेलेक्ट कैसे करते हैं बेटा, हम क्लिक करके जिस भी फोल्डर या फाइल पे क्लिक करोगे वो फाइल या फोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। तो होम टैब, और दूसरा मेथड क्या है बेटा, होम टैब पे हम क्लिक करेंगे, इसके बाद क्लिक सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द सेलेक्ट ग्रुप, ऑल द फाइल एंड फोल्डर्स गेट सेलेक्टेड। तो सेलेक्ट ऑल के लिए क्या कर सकते हो बेटा, आप होम टैब पे क्लिक करके आप सेलेक्ट ऑल को चूज कर सकते हो। और दूसरा है बेटा टू सेलेक्ट ऑल द फाइल एंड फोल्डर्स प्रेस कंट्रोल ए। कंट्रोल ए ये आपकी शॉर्टकट की है, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, जितना भी कंटेंट है सबको सेलेक्ट कर सकते हो। टू सेलेक्ट नॉन adjacent file and folder, hold down the control key and click on the required file and folder। तो अगर आप ये चाहते हो कि आप पर्टिकुलर किसी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, ग्रुप में पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करना चाहते हो, नॉट ऑल द फाइल और फोल्डर, तो आप क्या करोगे बेटा, कंट्रोल की के साथ कंट्रोल की को क्लिक प्रेस करोगे और उसके साथ में जिस फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करना है उसके ऊपर आप क्लिक करोगे। जिस फाइल या फोल्डर को आपको क्लिक करना है उस पर आप क्लिक करोगे, जिस भी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करना है उस पर आप क्लिक करोगे विथ प्रेसिंग
कंट्रोल की, उससे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो बेटा। इसके बाद आता है आपका डिलीटिंग फाइल एंड फोल्डर। तो डिलीट कैसे करते हैं बेटा, आप किसी भी फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, और ऑर्गेनाइज ग्रुप में जाके आप डिलीट कमांड पे क्लिक करोगे तो आप क्या कर दोगे, डिलीट कर दोगे। लेकिन जो सबसे इजीएस्ट मेथड होता है वो क्या होता है बेटा, आप सेलेक्ट करो फाइल और फोल्डर को और कीबोर्ड से आप डिलीट को प्रेस करोगे, इससे भी आपका डिलीट हो जाएगा। एक होता है बेटा शिफ्ट प्लस डिलीट, शिफ्ट प्लस डिलीट। तो सिंपल, जब आप सिंपल डिलीट करते हो बेटा, तो तब क्या होता है, जो आपका कंटेंट होता है वो रिसाइकल बिन में चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। लेकिन जब यहां पे आप क्लिक करते हो शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ, तो आपका रिसाइकल बिन में नहीं जाता है कंटेंट। ओके, इसके बाद है बेटा मूविंग फोल्डर्स या फाइल्स। तो मूविंग फाइल एंड फोल्डर्स का मतलब होता है बेटा कट करना प्लस पेस्ट, कट प्लस पेस्ट। कट की जो शॉर्टकट की होती है बेटा होती है कंट्रोल CTRL प्लस एक्स, और पेस्ट की जो शॉर्टकट की होती है वो होती है CTRL प्लस V। तो जब किसी भी फाइल या फोल्डर को आप कट करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाते हो तो इसको हम बोलते हैं मूविंग फाइल एंड फोल्डर्स। तो कट कमांड इज यूज्ड टू मूव फाइल एंड फोल्डर फ्रॉम वन लोकेशन एंड पेस्ट एट द अनदर लोकेशन। तो सेलेक्ट द वन और मोर फाइल्स और फोल्डर, क्लिक द कट कमांड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ होम टैब। नाउ सेलेक्ट द फोल्डर लोकेशन, जो वो फोल्डर लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है जहां पे आप पेस्ट करना चाहते हो। नाउ क्लिक द पेस्ट कमांड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप, यू सी द फाइल पेस्टेड एट द डिजायर्ड लोकेशन। तो सबसे सिंपल मेथड ये है बेटा कि आप कंट्रोल X एंड कंट्रोल V को यूज करो। इसके बाद आता है बेटा कॉपिंग फाइल एंड फोल्डर्स। कॉपी कैसे करते हैं फाइल एंड फोल्डर को बेटा, देखो अभी जैसे हमने कट एंड पेस्ट करा था वैसे ही यहां पे होता है कॉपी एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी के लिए होता है कंट्रोल प्लस C और पेस्ट के लिए अगेन कंट्रोल प्लस V, CTRL प्लस C एंड CTRL प्लस V। अगर आपको लॉन्ग मेथड देखना है अपनी बुक के अकॉर्डिंग तो यहां पे देखो बेटा, सेलेक्ट द कॉपी कमांड, सेलेक्ट द वन और मोर फोल्डर्स, क्लिक ऑन कॉपी कमांड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑफ होम टैब। नाउ सेलेक्ट द लोकेशन जहां पे आपको आपका कंटेंट को पेस्ट करना है, वेयर यू वांट टू मूव द फाइल एंड द फोल्डर, क्लिक पेस्ट द क्लिपबोर्ड ग्रुप, यू सी द फाइल पेस्टेड एट द डिजायर्ड लोकेशन। लेकिन अगेन मैं ये बोलूंगा कि दिस इज द शॉर्टेस्ट मेथड टू कॉपी एंड पेस्ट योर फाइल, कंट्रोल C प्लस कंट्रोल V। इसके बाद आता है व्यूइंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। तो व्यूइंग का मतलब होता है प्रॉपर्टीज को शो करना। प्रॉपर्टीज कैसे शो करते हैं, प्रॉपर्टीज कमांड इज यूज्ड टू चेक द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी फाइल एंड फोल्डर। प्रॉपर्टीज क्या होते हैं बेटा, कि आपकी फाइल जो है वो उसकी साइज कितनी है, उसका नेम क्या है, उसका टाइप क्या है, एक्सटेंशन क्या है, ये सब, उसके ऊपर परमिशन क्या दी हुई है, रीड ओनली है, रीड और राइट है, बहुत सारी परमिशन। तो ये सब कुछ आपको प्रॉपर्टीज में शो होता है। सेलेक्ट द फाइल एंड फोल्डर, select the file and folder. Now click on properties from the open group of home tab, a new dialog box appear. Now you can check the properties. तो बेटा मैं आपको प्रॉपर्टीज चेक करके बताता हूं कि प्रॉपर्टीज कैसे हम यूज करते हैं। लुक एट द स्क्रीन। देखो बेटा, जैसे मैं यहाँ पे ये जैसे पाइथन नाम का एक फोल्डर है, इस पे राइट क्लिक करता हूं,
और यहाँ से प्रॉपर्टीज चेक कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो बेटा, इसका फोल्डर का नेम आ गया, टाइप आ गया, लोकेशन आ गई, इसकी साइज आ गई, और ये नीचे एट्रीब्यूट आ गया, रीड ओनली, हिडन वगैरह। यहाँ से ये प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो। ओके, इसके बाद है बेटा क्रिएटिंग शॉर्टकट ऑन द डेस्कटॉप। शॉर्टकट क्यों बनाया जाता है बेटा, कि बार बार हमको पर्टिकुलर डायरेक्टरी या पर्टिकुलर ड्राइव में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे हमारी कोई फाइल है या फिर कोई फोल्डर है या कोई कंटेंट है, वो हमारा कहाँ पे रहता है, हमारी ड्राइव्स के अंदर सेव रहता है, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। हमको वहां पे जाके उसको एक्सेस करना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर का एक शॉर्टकट बना लेंगे, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, और वहीं से उसको एक्सेस कर लेंगे। इससे क्या होगा, हमको उस पर्टिकुलर फाइल या फोल्डर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो creating shortcut on desktop allow you to easily access the item that the shortcut links to. You can create shortcut of file or a program. Select the file and the folder, right click on the selected file and folder and click send to option. Now select desktop create shortcut option. This is the way you can create shortcut on your डेस्कटॉप। तो यहाँ पे शॉर्टकट के बारे में लिखा हुआ बेटा, शॉर्टकट्स आर द कन्वीनियंट वे टू ओपन एनी फाइल्स प्रोग्राम विदाउट गोइंग टू द एक्चुअल लोकेशन ऑफ द फाइल। अगर आप शॉर्टकट बना लेते हो तो आपको उस फाइल या फोल्डर की एक्चुअल लोकेशन तक जाने की जरूरत नहीं है, आप उसको डेस्कटॉप से ही एक्सेस कर सकते हो। और उसकी जो शॉर्टकट बनेगा उसकी जो साइज होगी वो भी 1 KB होगी। तो वो you can create at any location such as inside a folder or on the desktop। तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे हम शॉर्टकट की जो शॉर्टकट है उसको क्रिएट कर सकते हैं। लुक एट द स्क्रीन। देखो बेटा, विंडोज डी खोला बेटा। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास ये पाइथन लिखा हुआ है बेटा, इसका मैं शॉर्टकट की बनाना चाहता हूँ डेस्कटॉप पे। तो इस पर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है सेंड टू, और सेंड टू में जाने के बाद आ रहा है मेरा डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। अगेन देखो बेटा, राइट क्लिक, इसके बाद आ रहा है बेटा सेंड टू ऑप्शन और डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। और देखो डेस्कटॉप पे मेरा शॉर्टकट बन गया है पाइथन का नाम से। ये देखो बेटा, ये मेरा शॉर्टकट क्रिएट हो चुका है यहाँ पे, पाइथन शॉर्टकट। और इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं हम। इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो ये देखो बेटा, इसकी ये कोई भी साइज इसकी नहीं है। अब मैं यहाँ पे जब डबल क्लिक करूंगा तो जो भी मेरा उसके अंदर पाइथन के अंदर था वो सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद आता है बेटा ग्रुपिंग फाइल एंड फोल्डर्स। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू।